बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इंडिया बहुत ज़्यादा खुश था, उछल रहा था कि अब अमेरिका देखिए फिर रहेगा अफ़गानिस्तान के अंदर, अमेरिका रहेगा तो फिर मेरी उजारादारी रहेगी, इन सब का कश्मीर की तरफ रुख नहीं होगा। लेकिन आपको हकीकत टीवी जो क्लिप सुनवाने जा रहा है, सुहेल शाहीन ने दिया है इंडिया के चैनल को इंटरव्यू, और उस इंटरव्यू में बड़ी ज़बरदस्त बेइज्जती की है जब उन्होंने दो चीज़ें क्लियर की हैं इंडिया को। और इंडियन एंकर उनसे पूछे रहे कि सुहेल शाहीन साहब, आप हमें सिर्फ इतना बता दीजिए आपके पास जो हथियार लगे, क्योंकि अब पूरी दुनिया में इस वक्त गुफ्तगू हो रही है कि 85 अरब डॉलर्स के हथियार इस वक्त अफगान तालिबान को मिल गए हैं, जिनमें 200 हेलीकॉप्टर्स, 75,000 अमरीकी गाड़ियां, 6 लाख आर्म्स और इसी तरह ज़बरदस्त तरीके के ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स और डिफरेंट बॉडी आर्मर से लेकर मेडिकल सप्लाई सब कुछ मिल गया। अब उनसे पूछा जा रहा है कि यानी आपके पास जो हथियार हैं, इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। वो दहशतगर्दों के हाथ में तो नहीं लगेंगे। सुहेल शाहीन का जवाब आप सुनिएगा। उन्होंने कहा यानी मोदी जब हथियार खरीदे, तुम लोग जब डॉलर्स खर्च कर करके हथियार खरीदो, तो तुम लोग किस लिए खरीदते हो? कि दूसरों के हाथ में लगेंगे, इसीलिए खरीदते हो ना कि अपने दिफा के लिए। तो हमारे पास भी जो अमेरिका के हथियार हैं वो हमारे पास ही रहने वाले हैं, वो कहीं नहीं जाने वाले। और उसके बाद उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया है कि अमेरिका को ज़रा एक दफ़ा निकलने दो। अब देखिए हम दाइश के साथ करते क्या हैं, क्योंकि सुहेल शाहीन को और वहाँ की जो लोकल इंटेलिजेंस है उनको जो अमेरिका के इस हमले के बारे में इंफॉर्मेशन मिली है, उससे पेंडोरा बॉक्स खुल रहा है कि ये बहुत अंदर की गेम थी, ये सारा एक ड्रामा क्रिएट किया गया था दाइश और इन सब लोगों के साथ मिलकर, जिसको अब सेटल डाउन करने का वक्त आ गया है। ये आप ज़रा सुहेल शाहीन का इंटरव्यू सुनिएगा। इंडिया ने पूरी कोशिश की, एक ये छोटी मांग रहे हैं वो तालिबान से, आप कहीं हम पर हमला तो नहीं करेंगे, आप सिर्फ हमें इस चीज़ की गारंटी दे दें कि हमारे दरवाजे पर तो नहीं आएंगे। उसके बाद आप देखिएगा कि फिर इंडियंस की हालत क्या होती है। और एक चीज़ याद रखिएगा, इंडियंस एक काम करते हैं कि अफगान तालिबान के लीडरों से इंटरव्यू ले लेते हैं और उसके बाद उनकी ऑडियो रिकॉर्ड करके फिर अपनी मर्जी का एक दोबारा एडिट शुदा सवाल डाल के तो उसकी जो जवाब में चीज़ आती है उसको चला देते हैं। इससे वो अपना भार भी रखना चाहते हैं। यानी आप एक सवाल सुनेंगे, इसमें वो कश्मीर का जिक्र कर रहे हैं, ये एक्चुअल में उन्होंने नहीं पूछा था, इसीलिए ये रिकॉर्डेड इंटरव्यू और ये तमाम चीज़ें चलाते हैं। सो चलिए अब आप देखिए, आपकी स्क्रीन पर चल रहा है, आप इस इंटरव्यू को सुने, फिर आप एनालाइज करें कि तालिबान ने इंडिया को मुंह तोड़ ज़बरदस्त तरीके से जवाब दिया है। मौजूदा हालात को कैसे देख रहे हैं आप? जी, वो हालात बेहतर हो रही है। हर दिन के गुजरने के बाद वो सिक्योरिटी मेंटेन है बिल्कुल काबुल सिटी में। जो पहले दिनों में वो सही नहीं था, जो इनिशियल डेज थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब ठीक है और इसी भी बेहतर हो रही है हर दिन गुजरने के बाद। काबुल एयरपोर्ट में एक दर्दनाक और अलमनाक वाक़या हुआ, जो आपको भी मालूम है। हमारे बहुत से ज़्यादा हम वतन उसमें शहीद हो चुके, लेकिन वो उस एरिया में हुआ जो उसकी सिक्योरिटी फॉरेन फोर्सेस के पास था। तो वो जो हमारी जो चेक पॉइंट है उस जगह में नहीं था, दूसरी उनके जगह में था। सुहेल शाहीन साहब, लेकिन दुनिया को ये मालूम है कि बाहर एयरपोर्ट के बाहर की सिक्योरिटी आपके हवाले थी और एयरपोर्ट के अंदर की सिक्योरिटी अमेरिकन फोर्सेस के हवाले थी। इसको क्लियर करें प्लीज। ये सही है कि उधर जो नॉर्थ साउथ वो गेट थे वो हमारे पास है, लेकिन वो अभी गेट जो है जिधर वो एक्सप्लोजन हुआ वो उसके पास है। लेकिन उसके साथ साथ मेन गेट के साथ उन्होंने एक सेकेंडरी राउट्स भी खोले थे, जो उसकी सिक्योरिटी हमारे पास नहीं था। तो वो यूज करते थे, जो लोग उसके पास असनाद नहीं थे, डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, उसको ले जाते थे एयरपोर्ट। हमारे ख्याल में इसी राउट से फायदा उठा के आईसिस मेंबर उन्होंने कोशिश की होगी। ये महज इसलिए भी कर रहा था ताकि उसको मीडिया को रॉ मटेरियल मिल जाए हमारे खिलाफ वो प्रोपागेंडा करने के लिए कि
देखो लोग स्केयर है, टेरिफाइड है। इसके नतीजे में बहुत अलमनाक वाकया हुआ जो नहीं होना चाहिए था। दूसरी बड़ी बात, तालिबान प्रवक्ता ने दुनिया को एक बार फिर से दिया आश्वासन, हथियारों का दुरुपयोग नहीं करेगा तालिबान। सुहेल शाहीन ने कहा कि अमेरिका का ड्रोन उसके पास मौजूद लेकिन महफूज। तालिबान प्रवक्ता ने भरोसा दिया कि सिर्फ हिफाजत के लिए रखे जाएंगे ये हथियार। दुनिया में एक फिक्र कुछ जगहों पर यह भी है कि अमेरिका अपने पीछे एक बड़ा आर्सेनल जो छोड़ गया है, वेपन्स का, एम्यूनेशंस का, ड्रोन है उसमें और कई सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं। क्या वो आपके साथ सुरक्षित समझे जाएं और उनका उपयोग कहीं गलत नहीं होने पाएगा, या आप इंश्योर करेंगे? नहीं, हमारी पॉलिसी है अगर हमारे कम हो असलहा और ज्यादा हो, पॉलिसी मैंने आपको वाज़ेह किया। ऐसा तो आपके पास भी बहुत ज्यादा असलहा है, जो आपके पास असलहा है वो हमारे पास नहीं है, बहुत ज्यादा है। और हर साल बिलियंस के डॉलर खर्च करते हो, एक्सपेंडिचर करते हो असलहे खरीदने पर। तो इसका मतलब तो ये नहीं है कि आप खामखा वो इस्तेमाल करें, वो तो अपनी हिफाजत के लिए होते हैं, हमारी हिफाजत के लिए, हमारे मुल्क की हिफाजत के लिए है। सुहेल शाहीन, लेकिन इस तरह के जो एक्टर्स हैं, मसलन ISIS-K, ये आपकी सरजमीन में ही रहकर और आपके खिलाफ खड़े हुए हैं, इनको आप कैसे रोकेंगे? इनकी ताकत क्या आंकते हैं आप, और इनको कंट्रोल करने में कितना वक्त लगेगा आपको? इंशाल्लाह ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। ये हम इनिशियल डेज है, जब ये खारिजी कब्जा खत्म हो जाए आप देखेंगे कि उसमें बिल्कुल ज्यादा दिन नहीं लगेंगे, क्योंकि ये फॉरेन फिनोमिना है। ये लोग अफगान नहीं है, अक्सरत बाहर से है, तो वो अफगानिस्तान में वो रूट नहीं पकड़ सकते। ISIS-K को लेकर बहुत सारी बातें हो रही हैं, एक बड़ा थ्रेट माना जा रहा है। ये वर्ल्ड ओवर कई जगहों पर ये थ्रेट हो सकती है, इंक्लूडिंग इंडिया। कश्मीर में उसके लोग और हिंदुस्तान में कई दूसरे कोनों से उसके लोग पकड़े गए हैं। ISIS-K को लेकर आपका नजरिया क्या है और आपका रुख क्या रहने वाला है आने वाले दिनों में? हमारी पॉलिसी वाज़ेह है, सबको हमने बताया है। हम किसी को इजाजत नहीं देंगे कि अफगानिस्तान की सरजमीन हो किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल करे। ये क्लियर पॉलिसी है, हमने वाज़ेह तौर पर कहा भी है, और कई टीवी स्टेशन और मीडिया आउटलेट्स के जरिए कहा है, और अभी फिर भी कह रहा हूँ। लेकिन जब आप ये बातें कहें तब आपको इस बात का भरोसा होना चाहिए कि आपके घर में कोई ऐसा नहीं है जो आपके खिलाफ खड़ा हुआ है। और तालिबान के साथ क्या है, तालिबान के वहां काबिज होने के बाद अफगानिस्तान से बाहर भागने के लिए छटपटाए हुए लोगों की लाइन लगी हुई है। आपने देखा कि विस्फोट के अगले दिन भी उसी जगह पर कितने सारे अफगानी खड़े हुए थे कि हमको यहां से निकालो, और दूसरे वहां ISIS-K जैसे एक्टर्स भी हैं जो तालिबान के कहे हुए को कितना होने देंगे, ये एक बड़ा सवाल है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।